प्रस्तुत पाठ किसी धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ का हिंदी भाषा में लिया गया अंश है, जो संभवतः रामायण से संबंधित है। इसमें राक्षस राजा रावण और उसके रिश्तेदारों के वंश और जन्म का विस्तृत वर्णन है। पाठ में बताया गया है कि कैसे ऋषि अगस्त्य भगवान राम को रावण और उसके परिवार का इतिहास समझाते हैं, जिसकी शुरुआत ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य से होती है, फिर विश्वरा का जन्म होता है, और उसके बाद कुबेर और रावण का। 1. ये ग्रंथ रावण के जन्म और वंश के बारे में एक वृत्तांत है। 2. अगस्त्य मुनि अयोध्या में भगवान राम को कहानी सुनाते हैं। 3. यह वंश ऋषि पुलस्त्य से शुरू होता है, जिनका पुत्र विश्वरावा था। और 4. विश्रवा के 2 पुत्र थे, कुबेर और रावण। अनुवाद। जब श्री राम ने अयोध्या में शासन करना शुरू किया, तो एक दिन सभी ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का स्वागत करने अयोध्या आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी का उचित स्वागत किया। बातचीत के दौरान अगस्त्य मुनि ने कहा, युद्ध में रावण का वध करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मण द्वारा द्वंद्व युद्ध में इंद्रजीत का वध करना सबसे आश्चर्यजनक है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अजेय था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी महान वीर योद्धा थे, तो आप केवल इंद्रजीत मेघनाद की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं रावण के जन्म, वरदान प्राप्ति आदि का विवरण दूंगा। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम पुलस्त्य था, जो उन्हीं की तरह तेजस्वी और गुणी था। एक बार वह महागिरी पर्वत पर तपस्या करने गया। वह स्थान बहुत सुंदर था, इसीलिए ऋषियों, नागों, राजऋषियों आदि की पुत्रियां वहां खेलने आती थीं। इससे उनकी तपस्या भंग होती थी। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना कर दिया। जब वे नहीं माईं, तो उन्होंने श्राप दिया कि कल से जो भी कन्या मेरे सामने यहाँ आएगी, वह गर्भवती हो जाएगी। अन्य सभी कन्याओं ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन राजऋषि तृणबिंदु की पुत्री, श्राप से अनभिज्ञ होकर, उस आश्रम में आए और जैसे ही महाबिंदु ने उसे देखा, वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी पुत्री को महाबिंदु को पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वरा का जन्म हुआ, जो वेदों का ज्ञाता और अपने पिता के समान धर्मात्मा बना। महान ऋषि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह विश्वराव से किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवन, कुबेर, था। वह भी धर्मात्मा और विद्वान थे। उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा, इंद्र और वरुण के समान लोकपाल, संसार के रक्षक, का पद प्राप्त किया। फिर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर शासन करना शुरू किया। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण पहले भी लंका में रहते थे?